मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आपको पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि आपको 555 करना पड़ेगा, आपको टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, आपको 10,000 बार एफर्मेशंस बोलना पड़ेंगे और इमोशंस फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन मैं लाइफ कोच नाज़िया आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसमें आपको ना विजुअलाइजेशन की टेंशन होगी, ना ही आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करने का प्रेशर होगा। सिर्फ एक नोटबुक और अगले 7 दिन में आपको ऐसे साइन मिल सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। लेकिन एक कंडीशन है, आपको मैनिफेस्टेशन को सीरियस नहीं एक गेम के तरीके से करना होगा। एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा चाहते हो वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा लेट मिलती है? चाहे वो प्रमोशन की बात कर लो, आपका करियर हो या रिलेशनशिप हो। ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? क्योंकि जितने ज़्यादा आपके अंदर डिस्प्रेशन होगा उतनी ज़्यादा आप रेसिस्टेंस को क्रिएट करोगे। पता है हम क्या करते हैं? हम यूनिवर्स को मैसेज भेजते हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो क्या होता है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बात रिपीट कराते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, और उसी लैक की फ्रीक्वेंसी को हम यूनिवर्स तक भेजते हैं। और क्या होता है, वही चीज़ हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आती है। इसीलिए लोग मैनिफेस्टेशन को बहुत मुश्किल मानते हैं। चलिए तो फिर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जिसका नाम है क्वांटम लिस्ट मेथड। इसमें हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत। इसमें हमको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक पेन और एक कॉपी। ना कोई स्पेशल क्रिस्टल, ना कोई स्पेशल कलर, ना ही कोई स्पेशल कोर्स। बस इस नोटबुक को 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। फ्रंट पेज पर आप उन छोटी छोटी चीज़ों को लिखिए जो आपको चाहिए, और बैक पेज पे आपको अपने बड़े ड्रीम्स को लिखना है। अब शुरू होता है आपका असली गेम। अब आपको फ्रंट पेज पर उन छोटी छोटी चीज़ों को लिखना है, जैसे कि आज मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, आज मुझे मेरे किसी दोस्त का मैसेज आ जाए, आज मुझे कॉफ़ी मिल जाए, या फिर आज मुझे पार्किंग में जगह मिल जाए, आज मुझे ट्रैफिक ना मिले, आज मुझे स्माइल मिल जाए। इन छोटी चीज़ों को लिखने से क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे, बस यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट बड़ा रिजल्ट नहीं है, छोटे छोटे एविडेंस को कलेक्ट करना, आपके ब्रेन को बताना कि छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। पता है इसके पीछे शॉकिंग साइकोलॉजी क्या है? आपके ह्यूमन ब्रेन को ना प्रूफ चाहिए होता है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए एविडेंस को कलेक्ट करते हो तो आपके ब्रेन को ये पता पड़ता है, माइंड को ये मैसेज मिलता है कि शायद मैनिफेस्टेशन होता है। और अगर आप डायरेक्ट अपने माइंड को ये बोलते हो कि मुझे 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो वो कहता है चल पागल, तू झूठ बोल रहा है। 5 करोड़? अपने आप को देखा है कभी? 5 करोड़, इतनी स्किल्स भी हैं तुम्हारे पास? तो क्या होगा कि वो उल्टा आपको इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स बता देगा कि आप कभी उन 5 करोड़ के बारे में सोच के भी उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी की जगह अगर आपने ये लिख दिया कि आज मुझे कोई स्माइल दे, तो बस वो स्माइल आपको मिलने के बाद आपके माइंड को ये मैसेज मिल जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को वो एविडेंस मिलेगा कि हाँ मैनिफेस्टेशन होता है। और जैसे जैसे एविडेंस आपके अंदर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपका फेथ बढ़ता जाएगा यूनिवर्स पर, आपको मैनिफेस्टेशन पे आपका यकीन बढ़ता जाएगा। अब पीछे वाले पेज को खोलो और यहाँ पर लिखो कि मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार, मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप, या मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ, या वर्ल्ड टूर। इस तरीके से आप आपके जो कुछ भी ड्रीम है आप उन सब को लिखो। लेकिन ध्यान रहे, रोज़ रोज़ उन चीज़ों को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऑब्सेशन से नहीं, रिलैक्स्ड माइंड से होता है। जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करके छोड़ देते हो तब आपका मैनिफेस्टेशन होता है। अब यहाँ पे एक शॉकिंग बात पता क्या है? अब यहाँ पे मैजिक क्वांटम लिस्ट में नहीं है, यहाँ पे मैजिक है उस फीलिंग में जो आप फील करने वाले हो। जब आप एक ही विश के पीछे भागना बंद कर देते हो, तो ज़रा सोचिए अगर आपकी लिस्ट में 30 विश आपने लिखी हुई हैं छोटी छोटी सी, तो आप किसी एक रिज़ल्ट को पकड़कर डेस्परेट नहीं होते। और जब डिस्प्रेशन कम होती है तभी यूनिवर्स के पास काम करने की जगह होती है।
अब हर हफ्ते आप अपनी लिस्ट को निकालिए और उन छोटी छोटी चीज़ों को चेक करिए। आप देखेंगे कि 10 में से 8 आपकी विश पूरी हुई होगी या फिर 5 में से 4। और यही मोमेंट है जो आपकी लाइफ में सब कुछ बदल देता है, क्योंकि पहली बार आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सिर्फ सुन नहीं रहे होते, आप उसके एविडेंस को देख रहे होते हो, फील कर रहे होते हो। अब सवाल कि अगर टेक्निक इतनी सिंपल है तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं? उसके 3 रीज़न हैं। पहला कि वो लिस्ट लिखते तो हैं पर हर 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। दूसरा, वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। और तीसरा, वो हर मैनिफेस्टेशन के साथ प्रेशर को अटैच करते हैं, और प्रेशर मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। चलो अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं 7 डेज़ का। अब आपको करना क्या है, आज रात नोटबुक लो और अपनी कोई छोटी छोटी 10 विशेस लिख डालो कि मुझे कोई छोटा सा अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल जाए, या मुझे कोई स्माइल मिल जाए, फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सा एप्रिसिएशन मिल जाए। बस आपको ऐसी ही 10 विशेस को लिखना है और लिख करके भूल जाओ, उसे छोड़ दो। अब 1 हफ्ते के बाद उस नोटबुक को उठाना। अब आप जब उस नोटबुक को देखोगे और उन विश को देखोगे तब आप शॉक्ड हो जाओगे। वो रिज़ल्ट आपको सरप्राइज़ कर देगा। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है यूनिवर्स को कन्विंस करना। अगर ऐसा होता तो सारे लोग यूनिवर्स को कन्विंस करने में लग जाते और सबकी विश पूरी हो जाती, बट ऐसा नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे एविडेंस देना जिससे वो ओपन हो सके नई चीज़ों को रिसीव करने के लिए। जितना ज़्यादा आप एविडेंस कलेक्ट करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उतना ज़्यादा ओपन होता जाता है नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और फिर आप वो चीज़ें देखने लगते हो जो आपके आसपास थी बट आप उनको नोटिस नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन को ना एग्ज़ाम मत बनाओ, इतना प्रेशर मत लो उसका। मैनिफेस्टेशन को गेम की तरीके से खेलो, क्योंकि जब आप इंजॉय के मूड में होते हो तब रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और जब रेसिस्टेंस कम होता है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आज ही एक नोटबुक उठाइए और अपनी पहली क्वांटम लिस्ट बना डालिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए, आई एम रेडी फॉर मिरेकल्स।